तुम्हारी पलकों की झिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा। हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। ओल्ड इज गोल्ड चैनल के सभी दर्शकों को श्रेया का नमस्कार। चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा। दोस्तों, आज बातें एक अजीम शायर और नगमा निगार जनाब मुक्तदा हसन की। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान, और अंदर मूरत पे चढ़े घी पूरी मिष्ठान, और मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांगे दान। आधुनिक कबीर की संज्ञा से विभूषित मुक्तदा हसन यानी निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। निदा फाजली जी ने सूर और तुलसी की रचनाओं का अध्ययन किया और उनसे खासे प्रभावित भी हुए। तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी, भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मुल्क के तकसीम होने के बाद उनके माँ बाप कौमी दंगों के डर से पाकिस्तान चले गए, मगर निदा साहब ने हिंदुस्तान में रहना ज्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि इनका मानना था कि जमीन की तब्दीली मसलों का हल नहीं होती। भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, मिशनरी स्कूल में पढ़े और हिंदू बहुल इलाके में रहे निदा साहब इंसानी मजहब के हिमायती थे, जिसकी पैरवी उनका ये शेर करता है। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई है, सब में इंसान ना बनने की कसम खाई है। हमेशा मंदिरों मस्जिद में वो नहीं रहता, सुना है बच्चों में छुपकर वो खेलता भी है। हमने छोड़ा था जहां, हम तो वहीं थे अब तक, हम जहां मिलते वहां तुम से ही आया न गया। एक बार की बात है, निदा साहब एक मुशायरे के सिलसिले में पाकिस्तान गए, तो वहां पर कुछ कट्टरपंथी मुल्लाओं ने उनकी गजल के एक शेर का विरोध करते हुए उनसे पूछा कि क्या आप बच्चे को अल्लाह से बड़ा समझते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मस्जिद को इंसान के हाथ बनाते हैं, जबकि बच्चे को अल्लाह अपने हाथों से बनाता है। आइए अब सुनते हैं कट्टरपंथियों की आलोचना की शिकार वही गजल। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जब मैं ये शेर पढ़ के उतरा था तो 4 गाड़ियों ने मुझे घेर लिया था और पूछा था कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्या बच्चा मस्जिद से बड़ा होता है? मैंने कहा कौन बड़ा है कौन छोटा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी संस्कृति और तहजीब ने ये सिखाया है मुझे कि मस्जिद को इंसान के हाथ बनाते हैं
और बच्चे को खुदा के हाथ सजाते हैं। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जहाँ तक निदा साहब के शायर से गीतकार बनने का सवाल है तो उसका श्रेय कमाल अमरोही जी को जाता है। बात उस समय की है जब कमाल अमरोही साहब रज़िया सुल्तान बना रहे थे। इस फिल्म के गीतकार जानिसार अख्तर का अचानक इंतकाल हो गया। तब कमाल साहब ने इस फिल्म के बचे हुए 2 गीतों की जिम्मेदारी अख्तर साहब के हमवतन ग्वालियर के ही निदा फाजली को सौंपी। तेरा ही मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। निदा फाजली के गीतों में जहाँ एक तरफ इश्क की संजीदगी है, वहीं दूसरी तरफ हास्य का चुटीला अंदाज भी है। वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है, वो सितारा हसीन लगता है। जब से तुम हो मेरी निगाहों में, जब से तुम हो मेरी निगाहों में, हर नजारा हसीन लगता है, हर नजारा हसीन लगता है। गोरी हो काली हो या नखरे वाली हो, कैसी भी दुल्हन दिलाते ओ हाथों में तेरे सबकी है डोरी, अपना भी चक्कर चला दे। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। कभी पलकों पे आंसू है। तमाम पुरस्कारों के अलावा 1998 में इन्हें साहित्य अकादमी और 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है, एक ही तो लड़की है, एक ही तो लड़का है, जब भी ये मिल गए प्यार हो गया। सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है। इंसानी जज्बों को अपनी शायरी और गीतों में उजागर करने वाले निदा फाजली 8 फरवरी 2016 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। उनकी यादों को सलाम करते हुए हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इस शेर की मूल भावना को अपनाकर ही हम एक भेदभाव रहित समाज का निर्माण कर सकते हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो।
सभी हैं भीड़ में तुम भी हो, सभी हैं भीड़ में तुम भी, निकल सको तो चलो।